तो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार मूवी जिसका नाम है मंकू भाई फॉक्स रानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत राजेश नाम के एक आदमी से होती है। राजेश की माँ बचपन में ही शांत हो गई थी। उसके बाद से ही राजेश के पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। राजेश एक छोटे से गांव में रहता है जहां उसके गांव वाले उसे बहुत पसंद करते हैं क्योंकि राजेश सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। वो हमेशा लोगों की हेल्प करता है और बहुत ज्यादा इज्जत भी करता है और ये सब करना राजेश को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी वजह से गांव के सभी लोग राजेश को बहुत पसंद करते हैं। राजेश गांव में छोटे मोटे जब फंक्शन होते हैं तो वो बहरूपिया बनता है, जैसे कि शेर का रूप धारण करना, कभी काली माता का रूप धारण करना। इससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मतलब कि राजेश की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है, जहाँ उसके 4 दोस्त भी हैं जिनसे राजेश बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन राजेश के अंदर बस एक कमी है, वो शर्माता बहुत है। जहाँ राजेश लड़कियों को देखकर एकदम घबरा जाता है। लड़कियों से बात करना तो दूर की बात, वो उन्हें देखते ही घबराने लगता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इस वजह से राजेश के दोस्त और उसके पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर इसका यही हाल रहा तो इसकी शादी कैसे होगी, और जिस भी लड़की से इसकी शादी होगी पता नहीं वो उसे कैसे ट्रीट करेगा। अगले सीन में राजेश अपने दोस्त बालू के साथ लूडो खेल रहा होता है। तभी राजेश का दोस्त बालू मोबाइल लेकर बाथरूम में चला जाता है। राजेश अपने दूसरे दोस्त से कहता है, अरे ये बाथरूम में मोबाइल लेकर क्यों गया है? जहाँ उसका दोस्त कहता है, ये तेरे बस की बात नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने गया है, वो भी वीडियो कॉल पर। तेरी गर्लफ्रेंड होती तो तुझे समझ आता। अब राजेश हैरान कि भैया गर्लफ्रेंड रखने के बाद बाथरूम में मोबाइल ले जाना पड़ता है, तो बहुत ही अजीब बात है। ये तो अच्छा है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है। अब अगले ही दिन उनके गांव में एक और उत्सव मनाया जाता है, जहां राजेश शेर का रूप धारण करता है, जहां उसे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इससे उसका खर्चा निकल जाता है। इसके बाद राजेश अपने दोस्त बालू के पास जाता है। बालू राजेश से कहता है, क्या तुझे पता है कल अपने दोस्त मयंक का बर्थडे है, चल उसके लिए केक वेक का इंतजाम करते हैं, वरना उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। राजेश कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, नाटक से मिले हैं, तो चलो इसी का केक ले लेते हैं। अगले दिन चारों दोस्त मिलकर मयंक का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद ये सभी लोग ठेके की दुकान पर जाते हैं जहाँ ये शराब वगैरह पीते हैं। तभी वहाँ पर राजेश के बगल में रहने वाली एक लड़की आती है। वो लड़की अपनी फ्रेंड मीना के साथ आई थी। राजेश की पड़ोसन राजेश से कहती है, देखो ये मेरी फ्रेंड मीना है और ये तुमसे बात करना चाहती है। यहाँ राजेश तो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, उसे तो पसीने छूटने लगते हैं। जहाँ राजेश के दोस्त कहते हैं, अभी क्या पागल हो गया है, लड़की सामने से बुला रही है तुझे, तेरी जगह मैं होता ना तो कब का चला गया होता भाई, हाँ उससे बात कर। डरते डरते राजेश मीना से बात करने के लिए जाता है। जहाँ मीना राजेश से कहती है, देखो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए मैं तुमसे रिलेशन बनाना चाहती हूँ। लेकिन राजेश के तो पसीने छूट रहे थे। जहाँ मीना गुस्से में कह देती, अबे तुम पागल पागल हो गया, कब से बोले जा रही हूँ, कुछ जवाब क्यों नहीं देते? ना सुनते ही राजेश तो वहाँ से डर के भाग ही जाता है और वो अपनी सारी स्टोरी दोस्तों को बताता है। वो कहता है, यार ये मीना तो मुझे डांट रही है, मुझसे तो ये सब नहीं होगा भाई। उसके दोस्त भी बहुत परेशान, आखिर तेरा क्या होगा मेरे भाई, ना जाने कौन सी लड़की तेरी किस्मत में लिखी है, तेरी किस्मत में कोई है भी या नहीं। थोड़े ही दिन बाद राजेश का भी जन्मदिन आ जाता है। राजेश अपने जन्मदिन की खुशी में नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाता है। सोचता है कि आज मेरा जन्मदिन है, मेरे दोस्त आएंगे मेरे पास, मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। यहाँ राजेश के दोस्तों को बर्थडे विश करना तो दूर की बात, उनका फोन भी बंद आ रहा होता है। राजेश सोचने लगता है, क्या इन्हें मेरा बर्थडे याद भी है या ये लोग मुझे सरप्राइज देना चाह रहे हैं? ठीक है, थोड़ा और इंतजार करता हूँ। इसी तरह से इंतजार करते करते राजेश को सुबह से रात हो जाती है। लेकिन राजेश को ना तो किसी दोस्त ने विश किया और ना ही उसका कॉल उठाया और ना ही आज कोई उससे मिलने आया। कुछ तो वे फिर भी किसी बहाने मिल ही लेते थे, आज तो उसका एक भी दोस्त उससे मिलने नहीं आया। राजेश को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि मैं तो अपने दोस्तों के जन्मदिन पर बहुत खर्चा करता हूँ, वो तो मुझे विश करना तक भूल गए। और यही सोचकर वो बहुत रोने लगता है। साथ ही वो ये सोचता है कि लगता है मेरे दोस्तों को उनकी गर्लफ्रेंड से बातें करनी होगी, इसीलिए वो उनके साथ निकल गए होंगे, लेकिन वो आज के दिन मुझे भूल गए। सोच सोचकर वो और जोर जोर से रोने लगता है। अब वो ठान लेता है कि मुझे भी अपने लिए लड़की ढूंढनी ही होगी, ताकि मैं उन्हें दिखा पाऊँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजेश स्टाइलिश बनकर निकलता है। वो सबसे पहले अपनी साइकिल से मीना के पास जाता है ताकि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बना सके। लेकिन ये क्या दोस्तों,
मीना ने तो दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था। राजेश उस लड़के को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मीना ने जो बॉयफ्रेंड बनाया था वो थोड़ा पागल टाइप का लग रहा था। लड़कियों जैसी हरकतें करता है, जहाँ बच्चों की तरह लॉलीपॉप चूस रहा होता है। राजेश वहाँ से निकलते हुए मन में सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, वरना ये मुझे भी इसी तरह पागल बना देती और मैं भी इसी तरह लॉलीपॉप चूस रहा होता। इसके बाद राजेश कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता है, इसी इंतजार में कि उसे कोई लड़की मिल जाएगी, उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, उसे ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती। सारी लड़कियां उसकी तरफ देखती तो हैं लेकिन उसे इग्नोर करके निकल जाती हैं। राजेश परेशान हो जाता है, सोचता है कितनी बुरी किस्मत है मेरी। ऐसे ही परेशान होकर राजेश घर की ओर चल देता है। तभी रास्ते में गांव का एक आदमी राजेश से पूछता है, क्या हुआ राजेश, तुम परेशान क्यों लग रहे हो, सब ठीक ठाक तो है ना। अब राजेश था भोला भाला कह देता है, अरे कुछ नहीं यार भाई, लड़की ढूंढ रहा हूँ, ली नहीं रही। अब वो गांव का बंदा कहता है कि अरे तो मुझसे कहता ना, अभी दिलवाता हूँ तुझे एक लड़की, मस्त काम हो जाएगा तेरा। फिर वो आदमी एक कोठे वाली का नंबर राजेश को दे देता है। उस आदमी को तो यही लग रहा था कि राजेश को घंटे 2 घंटे के लिए लड़की चाहिए, कि राजेश तो अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा था। राजेश भी इस बात से अनजान था कि आखिर उसने नंबर किसका दिया है। वो उस नंबर पर कॉल लगा देता है, उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो कोठे वाली महिला को अपना नाम बता रहा होता है। कहता है कि मेरा नाम राजेश है, मैंने इतनी इतनी पढ़ाई की है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ वगैरह वगैरह, अपने बारे में सारी जानकारी देता है। लेकिन वो महिला तो राजेश के हाथ में सीधा प्रोटेक्शन थमा देती है। हाँ, राजेश को तो पता ही नहीं था कि ये क्या चीज होती है। राजेश उस महिला से कहता है, अरे मेरा जन्मदिन तो कल था, फिर ये बलून का आज मैं क्या करूँगा। ना सुनते ही वो महिला राजेश को थप्पड़ मार मार कर वहाँ से भगा देती है। ये न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे ऐसे लोग। अब राजेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि भाड़ में जाए ये रिलेशनशिप। मैं एक काम करता हूँ, पिताजी से ही कह देता हूँ लड़की ढूंढने के लिए और सीधे उससे शादी कर लूंगा। ये पटाने वटाने का काम तो मुझसे नहीं होगा। राजेश के पिता उसके रिश्ते के लिए अलग अलग लड़कियों के घर जाते हैं, जहां राजेश के रिश्ते के लिए बात चलाई जा सके। कई रिश्ते देखने के बाद एक भी रिश्ता ऐसा नहीं मिला जिससे राजेश की शादी हो सके। कुछ लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते तो कुछ लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, कुछ लड़कियां इन्हें पसंद नहीं आती, कुछ वो इन्हें रिजेक्ट कर देते। कुछ तो लड़कियां ऐसी थी जो अपने बॉयफ्रेंड से धोखा खाकर उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब ऐसी लड़कियों से राजेश कैसे शादी कर सकता है। राजेश बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कोई लड़की लिखी ही नहीं। भगवान से कहता है, हे भगवान मेरी हेल्प कर। तभी राजेश के पास एक आदमी आता है कि शहर में रहता है, जो कि कुछ टाइम के लिए अपने गांव घूमने आया था। वो आदमी राजेश से कहता है, यार इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी टेंशन क्यों लेकर घूम रहे हो। ये जमाना सोशल मीडिया का है, इंस्टाग्राम आईडी बनाओ, फेसबुक आईडी बनाओ, फोटोज अपलोड करो और उसके बाद लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजो। क्या पता किसी लड़की को तुम्हारी शक्ल पसंद आ जाए, वो तुमसे जरूर बात करेगी। मगर समस्या तो ये थी कि राजेश को फेसबुक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना ही नहीं आता। अब वही आदमी राजेश का अकाउंट बना देता है और एक अच्छी सी फोटो भी अपलोड कर देता है। राजेश बहुत खुश था। वो सोचता है कि चलो फाइनली मेरा काम हो जाएगा। अब रात के समय राजेश कई सारी लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। वो इंतजार करने लगता है कि किसी का रिप्लाई तो आए। रात के टाइम किस्मत से रानी नाम की लड़की राजेश को रिप्लाई कर देती है और वो राजेश से कहती है, तुम्हारी फोटो तो एकदम टिप टाप लग रही है, तुम बहुत हैंडसम लगते हो। अब राजेश के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोचता है, अगर मुझे पहले से पता होता तो अब तक मैं कितनी सारी गर्लफ्रेंडें बना लेता। वहीं रानी तुरंत ही राजेश का नंबर मांग लेती है ताकि दोनों ही आराम से फोन पर कॉल कर सकें। अब फोन नंबर देने के बाद राजेश पूरा दिन मोबाइल में ही घुसा रहता है। इंतजार करता रहता है कि कब रानी का फोन आएगा, कब वो उससे बातें करेगा। रानी की वजह से राजेश की सारी परेशानियां खत्म हो गई थी। जहाँ रानी बहुत ज्यादा सुंदर भी होती है। राजेश सोचता है, रानी कितनी खूबसूरत है, वो तो मेरी ही किस्मत में लिखी है। इतनी सुंदर लड़की कहाँ किसी के नंबर मांगती है, लेकिन उसने मेरे नंबर मांगे तो बहुत ही किस्मत वाला हूँ भाई। ये सोच सोचकर राजेश के मन में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन राजेश के पिता को बिल्कुल नहीं पता था कि राजेश किस वजह से खुश है। लेकिन राजेश को खुश देखकर वे भी खुश हो जाते हैं, चाहे जो भी हो। अब रात के समय रानी राजेश को कॉल करती है, जहां राजेश ने पूरे दिन रानी के कॉल का वेट किया था। दिन भर से बस यही सोचे जा रहा था, रानी कॉल करेगी भी या नहीं। नंबर तो उसने ले लिए। जैसे ही रानी का कॉल आया, राजेश उससे बहुत ही प्यार से बात करता है। स्वीट तो वो है ही। धीरे धीरे राजेश के अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। इसी तरह से इनको जब भी टाइम मिलता ये एक दूसरे से बातें करते।
जैसे कि राजेश की लाइफ ही चेंज हो गई। अब ऐसे ही एक दिन बालू राजेश से मिलने आता है, जहाँ राजेश तो बालू से बहुत गुस्सा था। वो कहता है तू तो मेरा बर्थडे ही भूल गया, मुझसे बात ही मत करना अब तू। बालू राजेश से कहता है यार गुस्सा मत हो, मुझे तेरा जन्मदिन बहुत अच्छे से याद था, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसी दिन, की वजह से मैं शहर चला गया था, फोन तक करने का टाइम नहीं मिला मुझे। आज ही हॉस्पिटल से छूट के आया हूँ और तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। अब राजेश घबरा जाता है, कहता अब तो तू ठीक है ना। अपना सारा गुस्सा भूल जाता है, पहले बताया होता तो मैं भी तेरे साथ चलता ना। आगे से कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझसे बोल दिया कर। अभी राजेश के बाकी दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। राजेश तो इनसे भी नाराज था, कहता है तुमने मेरा जन्मदिन विश नहीं किया। अभी राजेश के पास रानी का वीडियो कॉल आ जाता है। अब राजेश अपने दोस्तों को साइड करके अपनी रानी से बात करने चला जाता है। अब यहाँ राजेश के दोस्त हैरान हो जाते हैं, यार ये लड़का इतना शर्माता था और देखो लड़कियों से किस तरह से बातें कर रहा है। ये नौबत आ गई है कि लड़की से बात करने के लिए हमें दूर भगा रहा है। अब बालू अपने दोस्तों को समझाता है, देखो कोई अच्छा सा बहाना मार के राजेश को समझा लो। मैंने तो ऑपरेशन का बहाना करके उससे सॉरी बोल दिया और उसने मुझे माफ भी कर दिया। तुम भी कोई बहाना बना लो, उसका बर्थडे जो भूल गए हैं अपन लोग, गलती तो हमसे हुई है। कि यहाँ बालू ने राजेश से झूठ कहा था कि उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। जैसे ही राजेश की बात खत्म होती है, उसके बाकी दोस्त भी राजेश को कोई बहाना बनाकर उसे अपनी साइड कर लेते हैं, जहाँ राजेश उन्हें माफ कर देता है क्योंकि राजेश बहुत ही भोला भाला सा है। अब राजेश के दोस्त उससे पूछते हैं कौन है वो। भी राजेश बताने लगता है रानी नाम है उसका, बहुत ही खूबसूरत है, फेसबुक पर मिली है, बहुत ही मासूम भी है। उसका तो पता नहीं, लेकिन भाई मुझे तो उससे प्यार हो गया है। ये सुनकर तो उसके दोस्त खुश हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उसके दोस्त समझाते हैं कि फेसबुक वाला प्यार झूठा भी हो सकता है, साथ ही सुंदर दिखने वाली लड़की के पीछे कोई बहुत बड़ा राज भी हो सकता है, बच के रहना। राजेश भी सोचने लगता है कहीं उसके दोस्त सच तो नहीं कह रहे। अब ये बात कंफर्म करने के लिए राजेश रानी से कॉल पर कहता है, देखो तुम बुरा मत मानना, तो क्या है ना, आजकल फेसबुक वाला प्यार झूठा होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक थाली पकड़ी हुई फोटो भेजो, इससे मुझे यकीन आ जाए कि तुम झूठी नहीं हो। तुम्हें भी पता है आजकल सोशल मीडिया पर कितने धोखेबाज लोग रहते हैं। पर रानी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। अब रानी थाली लेकर फोटो भेज देती है। अब राजेश उस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि ये वही लड़की है जिसकी फोटो अपलोड हुई है फेसबुक पर। अब राजेश उसे कंफर्म करने के लिए फिर से रानी से दूसरी फोटो मांगता है। इस बार रानी को राजेश का नाम अपने हाथ पर लिखना था। अब रानी राजेश का नाम अपने हाथ पर लिखकर वो फोटो भी सेंड कर देती है। अब राजेश को सुकून मिलता है कि चलो मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा। अब रानी कहती है कि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ, हम एक शानदार पार्टी करेंगे। राजेश तुरंत इसके लिए हाँ कर देता है। राजेश अपनी लाइफ में इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था। राजेश तो ये भी सोच लेता है कि वो उसके बर्थडे पर उसे प्रपोज कर देगा, के बाद फिर दोनों शादी कर लेंगे। अब राजेश का ये हफ्ता बहुत ही मुश्किलों से गुजरता है। पूरे दिन वो रानी से बातें करता, उससे बात किए बिना तो राजेश को एक पल चैन नहीं आता। अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रानी का जन्मदिन था। अब राजेश रानी के लिए कुछ गिफ्ट लेता है और रानी के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है, क्योंकि राजेश के घर के पास ही होता है। अब वो रानी की बताई हुई जगह पर आकर रानी को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो। रानी कहती है बस मैं 5 मिनट में आई। इसके बाद वहाँ एक बहुत ही मोटी लड़की आती है, जो कि राजेश से 2 गुना से भी ज्यादा मोटी है, और वो अपना पल्लू पकड़कर राजेश के बगल में आकर खड़ी हो जाती है शर्माते हुए। अब राजेश उससे कहता है तुम कौन हो, क्या रानी ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम मुझे उसके पास ले जा सको। अब वो लड़की थोड़ी घबराती हुई कहती है मैं ही रानी हूँ, मैं ही तुमसे रोज बातें करती हूँ और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचता है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। वो कहता है रानी और तुम्हारे अंदर तो जमीन आसमान का अंतर है, तुम रानी कैसे हो सकती हो। रानी राजेश से कहती है कि देखो जिससे तुम बात किया करते थे वो मेरी छोटी बहन थी, वो कल ही मर गई है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। कई सारे लड़कों ने मुझे रिजेक्ट किया है, इसी चीज से मैं डिप्रेशन में चली गई। मैंने तो अपनी जान तक देने की कोशिश की। तभी मेरी छोटी बहन ने मुझे ये आइडिया दिया कि फेसबुक से बात की जाए। रानी राजेश से कहती है देखो राजेश, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मेरी इसमें बहुत बड़ी गलती है, लेकिन जब से फेसबुक पर मैंने तुम्हारी फोटो देखी है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो।
तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब राजेश तो यहाँ गुस्से में जितने भी गिफ्ट लाया था वो सभी को वहीं फाड़ कर फेंक देता है। उसका तो दिमाग ही घूम जाता है। वो रानी से कहता है कि भाड़ में जाओ तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। रानी राजेश से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन राजेश रानी की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला आता है। राजेश उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसके दोस्त मिल जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ, इतना उदास क्यों लग रहा है। राजेश था तो भोला भाला ही, रोते हुए दोस्तों को सारी बात बता देता है। अब बालू उसे समझाता है कि देख, जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन तू आराम से भी तो रानी को मना कर सकता था। इतना भला बुरा क्यों सुनाया तूने, उसे इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था तुझे। वो भी तुझसे कहीं ना कहीं प्यार करने लगी है। अगर ऐसे ही तेरे साथ होता, कोई लड़की तुझे रिजेक्ट करके भगा देती तो फिर तू क्या करता बता। भले ही वो मोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके साथ इतना बुरा बिहेव करे। ये गलत बात है तेरी। राजेश को भी अपने दोस्त की बातें समझ आती है। वो सोचता है कि मुझे रानी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वो फिर से रानी से मिलने जाता है और वो रानी से माफी मांगता है। कहता जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजेश रानी से कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारी लाइफ में, उसे जानकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा है कि अब मैं ही तुमसे शादी करूंगा। ये सुनते ही रानी बहुत खुश हो जाती है। राजेश रानी से एक शर्त रखता है, जहां राजेश रानी से कहता है कि तुम्हें शादी करने के बाद जिम ज्वाइन करनी होगी और खुद को फिट करके दिखाना होगा। तुम मेहनत करने से दूर नहीं भागोगी। अब रानी राजेश से कहती है जो तुम कहोगे वो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तुमने जो आज मेरे लिए किया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। इसके बाद राजेश घर आ जाता है और अपने पापा से कहता है पापा मैंने लड़की पसंद कर ली है, कल हमें उसके घर जाना है ताकि शादी फिक्स कर सके। जहां राजेश के पिता हैरान भी होते हैं और खुश भी होते हैं। अगले ही दिन राजेश और उसके पिता रानी के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही राजेश के पिता रानी को देखते हैं वे हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि लड़की कितनी मोटी है, जहाँ राजेश और रानी का कोई मेल ही नहीं है। राजेश को खुश देखकर वे कोई सवाल नहीं करते और दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब शादी के दिन सारे गांव वाले आए हुए थे। सभी लोग रानी को देखकर थोड़ा तो हैरान होते हैं, कैसी लड़की पसंद की है राजेश ने। लेकिन राजेश को तो किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रानी उससे प्यार करती थी और वो रानी से बस इतना ही उसके लिए काफी था। इसके बाद हमें असली रानी को दिखाया जाता है। ये वही रानी होती है जिसकी फोटो राजेश ने फेसबुक पर देखी होती है। रानी मरी नहीं थी बल्कि वो जिंदा थी और उसका नाम प्रिया होता है। अब प्रिया हमें बताती है कि आखिरकार इन सब की शुरुआत कैसे हुई। जहां रानी को मोटी होने की वजह से कई सारे लड़कों ने रिजेक्ट किया था, जिस वजह से रानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रिया रानी की छोटी बहन है। अब रानी किसी और से नहीं बल्कि राजेश के दोस्त बालू से ही प्यार करती थी। रानी के मम्मी पापा ने कहा जब तक रानी की शादी नहीं होती तब तक प्रिया की शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि वो छोटी है। इसीलिए प्रिया और बालू ने मिलकर ये प्लान बनाया कि राजेश को फंसाएंगे और एक बार ये शादी हो गई तो फिर राजेश ऐसा नहीं है कि वो लड़की को रखेगा नहीं या उससे झगड़ा करेगा। वो एक अच्छा आदमी है, उसे जैसी भी पत्नी मिलेगी वो उसके साथ ही खुश रहेगा। अब यहाँ प्रिया और बालू का ये प्लान था कि रानी और राजेश का टाका भिड़ गया तो उनकी शादी हो जाएगी, तो उसके बाद इन दोनों की भी शादी हो जाएगी। इसीलिए बर्थडे वाले दिन बालू ने अपना और अपने दोस्तों का फोन बंद करवाया था ताकि राजेश को ऐसा लगे कि लड़कियों की वजह से उसके दोस्त उसे भूल रहे हैं। हमसे बदला लेने के लिए वो भी लड़की ढूंढेगा और ऐसा हुआ भी। अब जिस लड़के ने राजेश को फेसबुक अकाउंट बना कर दिया था वो भी बालू का ही दोस्त होता है। इसी के साथ साथ राजेश के पिता ने जिन लोगों से कहा था कि राजेश के लिए लड़की ढूंढनी है, उन लोगों को भी बालू ने कुछ पैसे दिए होते हैं। वो आदमी उसके पापा को और राजेश को ऐसी जगह लेकर गया जहां हर लड़की उसे रिजेक्ट करती थी। ये भी उनका प्लान था। यहाँ राजेश के दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। जिस बालू को वो अपने से ज्यादा प्यार करता था उसी ने उसके साथ धोखा कर दिया। यहाँ बालू का प्लान तो सफल हो गया। राजेश और रानी की शादी भी हो गई। उसी के कुछ महीनों बाद बालू ने भी प्रिया से शादी कर ली। अब प्रिया और बालू खुश तो हैं, लेकिन अंदर से बालू को बहुत बुरा लगता है कि उसने राजेश की मासूमियत का फायदा उठाया। अब बालू उससे माफी मांगने के लिए राजेश के पास जाता है। अब बालू यहाँ कुछ बोलता उससे पहले ही राजेश कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि रानी ने शादी की फर्स्ट नाइट को ही रोते हुए मुझे सारी बात बता दी। मैंने तो गुस्से में आकर रानी को जोर का थप्पड़ भी लगा दिया था, लेकिन उसने मेरे गुस्से को शांत कर लिया
और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रानी कैसी है, और वो मुझसे प्यार करती है, इतना काफी है मेरे लिए। साथ ही राजेश बालू से कहता है कि लेकिन एक बात का तुम हमेशा ख्याल रखना, जो भरोसा एक बार टूट जाता है ना, दोबारा नहीं हो सकता। राजेश बालू से कहता है कि जो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है ना, उसका दिल कभी मत तोड़ना। बालू समझ जाता है कि राजेश उससे बहुत ज्यादा नाराज है, उसका हक भी है नाराज होने का। लेकिन राजेश तो भगवान पर भरोसा करता था कि रानी भले ही थोड़ी मोटी है, लेकिन जितनी शिद्दत से वो राजेश को खुश रखने के लिए मेहनत करती है, शायद ही राजेश को ऐसी कोई लड़की मिल पाती। इसी चीज से राजेश बहुत खुश था। इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी यहीं खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।